द स्पिरिचुअल पाथ डेली में आपका स्वागत है। हर दिन आध्यात्मिक ज्ञान की एक नई किरण। नमस्ते। एक बात बताइए, क्या कभी सोचा है कि हमारी रोजमर्रा की छोटी छोटी आदतें वो असल में हमारे दिमाग को लगातार बदल रही हैं? आज हम इसी कमाल के आइडिया को समझने वाले हैं कि कैसे हम अपने दिमाग को जानबूझकर एक नया आकार दे सकते हैं। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम दिमाग के ऑटो पायलट मोड को समझेंगे। फिर देखेंगे कि मेडिटेशन के जरिए अंदर के इस शोर को कैसे शांत किया जा सकता है। इसके बाद हम ये भी जानेंगे कि स्क्रीन्स हमारे दिमाग के साथ क्या कर रही हैं। और आखिर में हम ये सीखेंगे कि अपने दिमाग को इरादे से मतलब जानबूझकर कैसे ट्रेन करें। तो सबसे पहले बात करते हैं दिमाग के ऑटो पायलट मोड की। देखिए, हम सबने ये महसूस किया है ना? जब हम कुछ खास नहीं कर रहे होते तो मन कहीं और ही चला जाता है, कभी पुरानी यादों में तो कभी फ्यूचर की प्लानिंग में। अच्छा, तो ये सिर्फ आलस नहीं है, इसके पीछे एक पूरा दिमागी नेटवर्क है जो उस वक्त काम कर रहा होता है। तो सवाल ये है कि जब हमारा दिमाग बाहर से एकदम शांत लगता है, तब असल में अंदर चल क्या रहा होता है? और इसी सवाल का जवाब ढूंढते ढूंढते न्यूरोसाइंटिस्ट ने एक बहुत ही दिलचस्प चीज खोजी। एक ऐसा पावरफुल नेटवर्क जो ठीक तब एक्टिव होता है जब हम जोन आउट कर जाते हैं। इसे कहते हैं डिफ़ॉल्ट मोड नेटवर्क या शॉर्ट में डीएमएन। इसको ना आप अपने दिमाग का स्क्रीन सेवर समझ सकते हैं। मतलब जब आप किसी बाहरी काम पर फोकस नहीं कर रहे होते तो डीएमएन चालू हो जाता है। और ये करता क्या है? ये सेल्फ रिफ्लेक्शन, पुरानी यादों को ताज़ा करना और भविष्य की प्लानिंग जैसे काम संभालता है। और मजे की बात यह है कि यही नेटवर्क हमारी क्रिएटिविटी और प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए भी जिम्मेदार है। तो ये एक तरह से हमारे दिमाग का बेसलाइन है जो हमेशा बैकग्राउंड में चलता ही रहता है। और यहीं पर एक बहुत ही पावरफुल आइडिया सामने आता है, न्यूरोप्लास्टिसिटी। इसका सीधा सा मतलब यह है कि हमारा दिमाग कोई पत्थर की लकीर नहीं है, वो फिक्स नहीं है। ये हमारे विचारों और आदतों के हिसाब से लगातार खुद को बदलता रहता है, खुद को रीवायर करता रहता है। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हमारा डीएमएन जिस चीज पर फोकस करता है और हम उसे कैसे कंट्रोल करते हैं, उससे सच में लिटरली हमारे दिमाग की फिजिकल बनावट बदल सकती है। ये सोचना ही कितना कमाल का है ना? तो अगर हमारा दिमाग ऑटो पायलट पर इधर उधर भटकता रहता है, तो सवाल ये है कि क्या हम जानबूझकर स्टीयरिंग व्हील अपने हाथ में ले सकते हैं? बिल्कुल। हमारा अगला सेक्शन इसी बारे में है। चलिए देखते हैं कि मंत्र मेडिटेशन जैसी प्रैक्टिस इस अंदरूनी शोर को कैसे शांत कर सकती है। अच्छा, तो रिसर्चर्स ने इसे टेस्ट करने के लिए एक बड़ा ही क्लेवर एफएमआरआई स्टडी किया। उन्होंने क्या किया कि एक ग्रुप को साइलेंट मंत्रा मेडिटेशन की प्रैक्टिस करने को कहा, जबकि दूसरे यानी कंट्रोल ग्रुप को एक सिंपल सा फिंगर टैपिंग टास्क दिया। अब इसमें चालाकी ये थी कि ये पहले से पता था कि फिंगर टैपिंग से भी डीएमएन एक्टिविटी थोड़ी कम होती है। तो असली सवाल ये था, क्या मंत्रा मेडिटेशन का असर उससे भी ज्यादा होता है? और जानते हैं, रिजल्ट्स काफी चौंकाने वाले थे। मंत्र मेडिटेशन ने डीएमएन के मेन सेंटर्स में एक्टिविटी को बहुत कम कर दिया, खासकर प्रिक्यूनियस में। ये दिमाग का वो हिस्सा है जो सेल्फ अवेयरनेस यानी आत्म जागरूकता से जुड़ा है। और सबसे जरूरी बात, ये कमी फिंगर टैपिंग से होने वाली कमी से कहीं कहीं ज्यादा थी। तो मतलब साफ है, ये सीधा सबूत है कि मेडिटेशन हमारे दिमाग के ऑटो पायलट को एक्टिवली शांत कर सकता है। और ये असर सिर्फ एक बार का नहीं था। जैसा कि इस चार्ट में साफ दिख रहा है, सिर्फ 2 हफ्तों की प्रैक्टिस के बाद ही डीएमएन एक्टिविटी लगातार कम होती चली गई। ये इस बात का पक्का सबूत है कि प्रैक्टिस के साथ हमारा दिमाग इस शांत स्टेट में जाने में बेहतर होता जाता है। मतलब ये एक स्किल है जिसे कोई भी डेवलप कर सकता है। तो अभी तक हमने देखा कि हम जानबूझकर अपने दिमाग को कैसे ट्रेन कर सकते हैं, लेकिन तब क्या होता है जब हम अनजाने में इसे रीवायर कर रहे होते हैं? अब हम न्यूरोप्लास्टिसिटी का दूसरा पहलू देखेंगे, हमारी डिजिटल आदतों के वो नतीजे जो हम चाहते नहीं हैं। जरा इस नंबर पर नजर डालिए, 7 घंटे से भी ज्यादा। ये वो एवरेज टाइम है जो एक एडल्ट हर रोज स्क्रीन के सामने बिताता है। सोचिए, ये हमारे जागने के घंटों का कितना बड़ा हिस्सा है। और ये सोचना तो बस नादानी ही होगी कि इसका हमारे दिमाग पर कोई असर नहीं पड़ता होगा। और रिसर्च यही बताती है कि ये असर हमेशा पॉजिटिव नहीं होता। लगातार इन्फॉर्मेशन की जो बम्बारी होती है ना, वो हमारे अटेंशन स्पैन को कमजोर कर सकती है। ये हमारे दिमाग के रिवॉर्ड सिस्टम को हाईजैक कर सकती है, जिससे फोन की लत लग जाती है। इतना ही नहीं, ये हमारी मेमोरी पर भी बुरा असर डाल सकता है। और स्क्रीन से निकलने वाली ब्लू लाइट हमारी नींद में खलल डालती है
और नींद तो दिमाग की हेल्थ के लिए सबसे जरूरी है। ये अनजाने में दिमाग को रीवायर करने का एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। लेकिन रुकिए, ये सब कुछ इतना भी निराशाजनक नहीं है। जैसे पैसिव आदतें हमारे दिमाग पर नेगेटिव असर डाल सकती हैं, वैसे ही सिंपल एक्टिव आदतें इसे पॉजिटिवली बदल भी सकती हैं। हमारी आखिरी केस स्टडी एक ऐसे ही बहुत पावरफुल टूल पर फोकस करती है, सेल्फ टॉक, या जिसे हम पॉजिटिव एफर्मेशंस भी कहते हैं। तो ये न्यूरल लेवल पर मतलब दिमाग के अंदर काम कैसे करता है? ये एक बहुत ही सिंपल 3 स्टेप प्रोसेस है। जब आप जानबूझकर कोई पॉजिटिव स्टेटमेंट दोहराते हैं तो ये आपके दिमाग के रिवॉर्ड सेंटर्स को एक्टिवेट करता है। ये वही हिस्से हैं जो खुशी और मोटिवेशन से जुड़े हैं। अब जब आप इस प्रैक्टिस को बार बार दोहराते हैं तो न्यूरोप्लास्टिसिटी के जरिए इन पॉजिटिव थॉट पैटर्न से जुड़े दिमागी रास्ते मजबूत होते जाते हैं। सच कहूं तो ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे आप अपनी मेंटल मसल्स के लिए रेप्स लगा रहे हो। और इसके फायदे सिर्फ हवा-हवाई नहीं हैं, ये असली हैं और इनको मापा जा सकता है। साइंटिफिक स्टडीज ने अफर्मेशंस को बेहतर सेल्फ एस्टीम, स्ट्रेस में कमी, कॉर्टिसोल जैसे स्ट्रेस हार्मोन्स को कम करके बेहतर मूड और यहां तक कि मजबूत सोशल बॉन्ड से भी जोड़ा है। तो ये सिर्फ अच्छा महसूस करने के बारे में नहीं है, ये दिमाग और शरीर में असल फिजिकल और केमिकल बदलाव लाने के बारे में है। तो चलिए अब इन सभी बातों को एक साथ जोड़ते हैं। हमने दिमाग के ऑटो पायलट, मेडिटेशन, स्क्रीन टाइम और अफर्मेशंस के बारे में बात की है। इन सबका निचोड़ एक बहुत ही पावरफुल मैसेज में है कि हमारे पास अपने दिमाग को एक्टिवली मतलब अपनी मर्जी से आकार देने की ताकत है। तो सबसे बड़ा टेक अवे क्या है? यही कि हमारे पास एक चॉइस है। हम या तो अपने दिमाग को पैसिव आदतों जैसे कि बहुत ज्यादा स्क्रीन टाइम से अनजाने में वायर होने दे सकते हैं, या फिर हम जानबूझकर एक्टिव प्रैक्टिसेस जैसे मेडिटेशन और पॉजिटिव अफर्मेशंस के जरिए इसे वायर करने का फैसला कर सकते हैं। ये डिजाइन बाय एक्सीडेंट और डिजाइन बाय इंटेंशन के बीच का फर्क है, और चॉइस वो पूरी तरह से हमारी है। और यही बात हमें इस आखिरी सवाल पर लाती है। अब जब ये पता चल गया है कि हमारे पास अपने दिमाग की वायरिंग को एक्टिवली बदलने की पावर है, तो ये सवाल पूछना तो बनता है, अपने दिमाग को नया आकार देने के लिए कौन सी एक छोटी सी सोची समझी आदत शुरू की जा सकती है या बदली जा सकती है? इस पर जरूर सोचिएगा। देखने के लिए शुक्रिया। द स्पिरिचुअल पाथ डेली पर हमें देखने के लिए धन्यवाद। कृपया लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।